किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको जीवामृत बनाने की बात बता रहा हूँ। जीवामृत कैसे बनता है। मैं जंगल से मिट्टी लाया हूँ और ये मैं इस ड्रम में डाल दूँगा। मिट्टी मैंने बोल दिया कि जितना ज़मीन हो, ज़मीन 10 एकड़ है तो 15-20 किलो अच्छी मिट्टी डालिए, 5 एकड़ हो तो 6-7-8 किलो डालिए, और 1-2 एकड़ ज़मीन हो तो 5-6 किलो डालिए। मैंने मिट्टी डाल दी। इसके बाद क्या करेंगे, इस ड्रम में मैं पानी भरूँगा। पानी मित्र भरते हैं, तय कर लेते हैं कि हमको जीवामृत कितना बनाना है। अधिकांश मैं कहता हूँ 200 लीटर जीवामृत बनाइए। ड्रम इतना ही बड़ा लेना होता है, चाहे आप 50 लीटर बनाइए, 100 लीटर बनाइए या 200 लीटर बनाइए। ड्रम इतना बड़ा इसलिए लेना होता है मित्र कि अगर छोटा ड्रम है और जीवामृत बन गया, और जीवामृत बनने के बाद अगर किसी बच्चे ने पी लिया, किसी कुत्ता बिल्ली ने पी लिया, बकरिया ने पी लिया, तो मर जाएगी। तो इस ड्रम को हम भर देते हैं। अब हम 200 लीटर जीवामृत बना रहे हैं आपके सामने। 200 लीटर जीवामृत 10 एकड़ ज़मीन वालों को बनाना है, 5 एकड़ ज़मीन वालों को 100 लीटर बनाना है, 2 एकड़ ज़मीन वाले को जो है 40 लीटर बनाना है। क्योंकि 20 लीटर 1 एकड़ में जीवामृत हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 5 लीटर 6 लीटर फालतू बनाना है। गर्मी का सीज़न होगा तो पानी इवेपोरेट होगा, जितना पानी इवेपोरेट हो जाए उतना पानी फिर डाल देना है। क्योंकि आपने पता चला कि 100 लीटर बनाया था और गर्मी के दिनों में 10 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया तो कम पड़ जाएगा। तो जितना पानी इवेपोरेट हो जाए उस पानी को फिर से भर देना है। अब ये मैंने ड्रम में पानी मेरा चल रहा है और 200 लीटर बनाना है, तो मैं अधिकांश बोलता हूँ कि इसमें 28 किलो चीनी डालना है। अब ये देखिए मेरे पास चीनी है, ये पूरी 28 किलो से ज़्यादा चीनी है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगा। चीनी डालने के बाद हर रोज़ किसी एक टाइम, सुबह दोपहर शाम एक टाइम बना लिया। इस प्रकार का पंजा होगा, इससे मुझे हिलाना है। पहले दिन तो बहुत अच्छे से हिलाना ताकि चीनी घुल जाए पानी में। इस मिट्टी में जो बैक्टीरिया थे, जो माइक्रोब से बेनिफिशियल, जंगल से मिट्टी लाया हूं तो सभी प्रकार के इसमें बैक्टीरिया हैं। हर प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये जीवामृत बनाने के बाद कोई ये ना कहे कि इसमें हम ट्राइकोडर्मा डाल दें क्या, बंद कर दो। इसमें हम ट्राइकोडर्मा डाल दें क्या, ब्यूवेरिया डाल दें क्या, सूडोमोनास डाल दें क्या, साहब मेरे पास बेस्ट डिकम्पोजर रखा वो डाल दें क्या। आपको मित्र कुछ नहीं डालना, क्योंकि जंगल की मिट्टी में जितने भी प्रकार के माइक्रोब्स के नाम लोगे वो सब हैं। बस जंगल अच्छा था, मिट्टी अच्छी थी, तो हमको सारे प्रकार के माइक्रोब्स मिल जाएंगे। बेटा छलनी लाओ, छलनी टंगी है जो बड़ी वाली। जब आप मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी डालने के बाद, चूंकि जंगल से मिट्टी लाए हैं तो उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, सड़ी गली पत्तियां होंगी, उनको आप हटा देना है छन्नी से। देखिए मैं हटा रहा हूं अभी। ये मित्र जब ऐसे डेली हिलाएंगे, 28 किलो चीनी डाल दिया है और मैंने 5 किलो मिट्टी डाला है, इसलिए बनेगा सीधे 45 दिन में, 45-50 दिन में। किसान कहता है कि मुझे जल्दी बनाना है, तो कोई बात नहीं, मिट्टी 10 किलो कर दो तो 28-30 दिन में बन जाएगा।
किसी ने कहा साहब 15 दिन में बनाया था, तो ठीक है, मिट्टी आप 20 किलो कर दो। एक तो ये हुआ, 5 किलो मिट्टी डालेंगे तो 45-50 दिन में बनेगा। 10 किलो मिट्टी डालेंगे तो 28-30 दिन में बनेगा। 20 किलो मिट्टी डालेंगे तो 12-15 दिन में बनेगा। अब प्रश्न आता है कि उपयोग कैसे करना है, या ये बन गया कि नहीं बन गया, इसकी पहचान क्या है। तो मैं जो अक्सर वीडियो में दिखाता हूँ, इस कलर का संतरे के जूस जैसा एक मग्गा भर लाओ, वहाँ से जीवामृत हिला करके, जरा हिला करके भर के लाओ। इसका कलर चीनी डालेंगे तो संतरे के कलर जैसा आएगा, लाइट। चीनी प्लस आटा डालेंगे तो संतरे के कलर जैसा आएगा, थोड़ा सा और अच्छा कलर होगा, मतलब सफ़ेदी लिए हुए। गुड़ डालेंगे तो लाल लाल कलर का होगा। तो ये जीवामृत, जैसे हमने ये मिट्टी डाली थी, इसमें पत्ते पत्ते थे ना, ऊपर मिट्टी में रहते ही हैं इस तरीके का बायोमास। इसको निकाल के फेंक देंगे। चूंकि ये आपको लगेगा कि ये क्या है, मिट्टी इसकी नीचे चली गई। अब जैसे बहुत सारे किसान जंगल से मिट्टी ला के बनाते हैं, फिर हमको कहते हैं कि साहब मेरा बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा। तो मैं कहता हूँ डंडे से चलाते हुए एक वीडियो हमको भेजें। तो बेचारे वो डंडे से चला चला के वीडियो भेजते हैं। मैं वीडियो इसलिए मंगवाता हूँ, कई बार ये मिट्टी वो गलत स्थान से लाए, यानी वहाँ बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे ही नहीं। मतलब जल्दबाजी कर देते ना। अच्छा जंगल, जैसे मैं बताता हूँ, अच्छे जंगल में जाना जहाँ ढेर सारा बायोमास हो, वहाँ से मिट्टी लेना, और वो मिट्टी अच्छी जगह से नहीं लाए, थोड़ा सा आलस कर गए, तब वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो जब बन जाता है तो दो चीज़ें हैं कि एक तो कलर इसका कैसा होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब बन जाएगा तो एक तो कलर इसका देखो इस तरह का होगा। चीनी अगर डालेंगे, अगर आटा भी होगा तो थोड़ा कलर बदल जाएगा, केवल गुड़ होगा तो कलर और अलग हो जाएगा। दूसरी पहचान ये है कि इसमें हाथ डालेंगे, जितने दिन में मैंने कहा बन गया होगा, तो हाथ डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध आएगी, बहुत तीक्ष्ण गंध, जैसे मट्ठा बिल्कुल सड़ जाता है ना, उस तरीके की गंध। और हाथ को साबुन से धुलेंगे 2 बार 3 बार तो भी वो गंध यहाँ बनी रहेगी। ये इसकी पहचान है बन जाने की। बन गया, प्रयोग कर लीजिए। एक प्रश्न था कितना बार प्रयोग करें, तो मैंने कहा 1 बार, केवल फसल की बुआई के पहले 1 बार। अब कई लोग लेट जुड़े, जैसे इस रबी में हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं, तो कहते हैं सचान साहब मैं कैसे डालूं, बाद में डाल सकता हूँ क्या? आपने कहा डाल सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्स फसल में दिखेगा जब ये पहले जाएगा। मित्र, इन माइक्रोब्स के बाद देखो, ना तो नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटास, इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये तो ज़मीन में जाएंगे, ज़मीन में जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा हुआ है उस पर अपना आश्रय बनाएंगे और उसको चाटेंगे, फिर ये मरेंगे। जब मरेंगे तो जीवांश में कन्वर्ट होगा, और फसलों का भोजन जीवांश ही है। तो एक तो फर्टिलाइज़र ख़त्म। इनिशियल स्टेज पर यूरिया मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जिस खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा अभी 0.2 0.3 है, और गेहूं की फसल, गन्ने की फसल, कपास की फसल, धान की फसल बोया है, तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कार्बन नहीं है ज़मीन में, तो नाइट्रोजन कुछ सालों तक देगा। फास्फेट, पोटाश, जिंक, सल्फर जैसी सारी चीज़ें बंद कर देगा। कार्बन ऐड करता रहेगा, हर साल कार्बन कुछ ना कुछ फसलों का अवशेष उसमें ऐड करता रहेगा, और कार्बन बढ़ता रहेगा, जीवाणु बढ़ते रहेंगे। और जैसे उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 0.7 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन को जो देने का सिलसिला था वो भी ख़त्म हो जाएगा। कार्बन को बढ़ाने का अभियान कंटिन्यू करना चाहिए। उसको ये नहीं कि 0.6 हो गया तो रुक जाए ना, वो कार्बन बढ़ा करके 1%, 1.5%, 2% तक करे। जिस दिन 1.5-2% कार्बन हो जाएगा, और हो जाएगा, ऐसा निराशा मत मानिए कि नहीं होगा, हो जाएगा,
तो आपको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी बोरिंग कराना ऐसा कुछ नहीं करना है। जंगल में कहाँ बोरिंग है, जंगल में कहाँ फर्टिलाइजर है, जंगल में कहाँ पेस्टिसाइड है। तो खेत को जंगल जैसा माहौल बना देना है कि जंगल की तरह मिट्टी है, जंगल की तरह मतलब हरियाली है, और बस आपको आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है। नमस्कार।